भारत की मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे और हस्पतालों में ऑक्सीजन के बहरान के बाद गुज़श्ता दिनों से पाकिस्तान में ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, जिसमें लोग पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान को इस बहरान में भारत की मदद करते हुए पड़ोसी मुल्क को ऑक्सीजन फराहम करनी चाहिए। भारत में अब तक दुनिया भर में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि यहाँ अमवात की तादाद 2 लाख के करीब पहुंच गई है। दिल्ली में अस्पतालों की जानिब से नए मरीजों को वापस भेजा जा रहा है। कई अस्पतालों ने मजीद मरीज दाखिल न करने का नोटिस चस्मा कर दिया है, जबकि मुताद्दद अस्पतालों ने कहा है कि जिन मरीजों के पास सिलेंडर और ऑक्सीजन हो वही हॉस्पिटल आएं। ज़राए के मुताबिक इस वक्त कमोबेश 50,000 मरीज अपने घरों पर ही डॉक्टरों की निगरानी में ज़ेरे इलाज हैं, लेकिन उनके सामने भी सबसे बड़ा मसला ऑक्सीजन और अद्वियात का ही है। लोग सिलेंडरों की मुंह मांगी कीमत वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से 6,000 का सिलेंडर लोग 40 और 50,000 में खरीदने पर मजबूर हैं। जिनके पास सिलेंडर है वो ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। ऐसी इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं कि बहुत सी कंपनियों ने प्राइवेट लोगों को ऑक्सीजन देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि हुकूमत ने हिदायत दी है कि वो सिर्फ हॉस्पिटल्स को ही गैस सप्लाई करें। यही हाल अद्वियात का भी है। अद्वियात और इंजेक्शन भी ब्लैक में फरोख्त किए जा रहे हैं। यहाँ एक बात काबिल जिक्र है कि भारत के अपने आदाद शुमार के मुताबिक वो मौजूदा ऑक्सीजन की तलब को पूरा कर सकता है, ताहम उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई में मुश्किल पेश आ रही है। गैस वर्ल्ड नामी इदारा जो पूरी दुनिया में गैस की तलब और सप्लाई पर नज़र रखता है, उसके मुताबिक भारत में सालाना 65,000 टन ऑक्सीजन पैदा होती है, जिसमें से 70% से ज़ायद स्टील की सनत और 15% पेट्रोकेमिकल सेक्टर में इस्तेमाल होती है, जबकि 1700 टन ऑक्सीजन रोजाना की बुनियाद पर मेडिकल के शोबे में इस्तेमाल की जाती है। इस इदारे ने भारत में ऑक्सीजन क्राइसिस के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आदाद शुमार से पता चलता है कि बुनियादी मसला ऑक्सीजन पैदा करने का नहीं, बल्कि ऑक्सीजन को अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी लॉजिस्टिक्स का है। ऑक्सीजन को एक मखसूस किस्म के टैंक, क्रायोजेनिक टैंक में सप्लाई किया जाता है, जबकि उसको सिलेंडर्स के जरिए भी अस्पतालों में पहुंचाया जाता है। अगर नकलो हमल की बात की जाए तो मुंबई की मशहूर सिलेंडर बनाने वाली कंपनी एवरेस्ट कांटो सिलेंडर की इंतजामिया ने मीडिया को बताया कि सिलेंडर की तलब रोजाना की बुनियाद पर 10,000 है, ताहम कंपनी रोजाना की बुनियाद पर 2,000 सिलेंडर बना सकती है। कंपनी के मुताबिक इससे ज़्यादा हमारी सलाहियत नहीं है, क्योंकि हम पहले से इसके लिए तैयार नहीं थे। नाज़रीन, हम अब इस बात का जायज़ा लेते हैं कि क्या पाकिस्तान भारत को ऑक्सीजन फराहम कर सकता है। पाकिस्तान में कोरोना के मामलात को देखने वाले इदारे नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सरबराह असद उमर ने गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में एक इजलास के बाद बताया था कि मुल्क में ऑक्सीजन की पैदावार का 90% इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें 80% तक सेहत के शोबे में इस्तेमाल किया जा रहा है। असद उमर ने ये भी बताया कि हम सोच रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन की पैदावार बढ़ती है तो इसके लिए ऑक्सीजन बरामद करने का भी प्लान बनाएंगे। गैस वर्ल्ड के अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में मेडिकल ऑक्सीजन की तलब 110 टन रोजाना की बुनियाद पर थी, जो 2020 में तकरीबन 500 टन तक पहुंच सकती है और 2021 में भी इसकी मांग इसी तरह होगी। पाकिस्तान मौजूदा हालत में इस पोजीशन में नहीं है कि भारत को ऑक्सीजन फराहम करे। पाकिस्तान में कुल मिलाकर 5 कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए हुए हैं और जो ऑक्सीजन मुल्क भर को सनती जोन समेत अस्पतालों को फराहम करती हैं। तकरीबन 160 टन ऑक्सीजन रोज़-यौमिया पैदा करने वाली एक कंपनी ने अपनी पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों के लिए शुरू कर रखी है और सनती जोन को बंद कर दी है। ऑक्सीजन फराहम करना इतना आसान काम नहीं है और पाकिस्तान में तो सिर्फ यही 5 कंपनियां हैं जिनके पास इतनी सलाहियत नहीं है कि अगर भारत जैसे हालात पैदा हो जाएं तो मसला
बहुत गंभीर हो जाएगा। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज ने पीर के रोज एक सेमिनार में कहा कि कोविड-19 के हवाले से किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे पास मुनासिब ऑक्सीजन और दीगर जरूरी स्टॉक मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी सहूलतकार के तौर पर काम कर रही है और अभी तक उनके पास अपने वेंटिलेटर्स नहीं हैं। ताहम नेशनल रेडियो और टेली मवासलात कारपोरेशन और निजी फर्म मुल्क में वेंटिलेटर्स तैयार कर रही हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान के तैयार करदा वेंटिलेटर्स में सिर्फ 4 फंक्शंस पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वजारत सनत व पैदावार पाकिस्तान स्टील मिल्स ऑक्सीजन प्लांट का जायजा ले रही है और इस सिलसिले में उन्होंने वजीर सनत व पैदावार से भी बात की है। ताहम उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में किसी मसले की वजह से स्टील मिल्स के ऑक्सीजन प्लांट को हंगामी सूरत हाल पर ऑपरेशनल नहीं किया जा सकता। कुछ रोज से मीडिया पर यह खबरें गर्दिश कर रही थीं कि कराची में वाक़ई स्टील मिल्स में एक ऑक्सीजन प्लांट मौजूद है और अगर हुकूमत इस प्लांट को बहाल करे तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की तलब को पूरा किया जा सकता है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के ऑक्सीजन प्लांट पर कई साल तक मेंटेनेंस इंजीनियर की हैसियत से काम करने वाले आमिर हुसैन खतीब ने बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट को बताया कि अगर हुकूमत इस प्लांट को खोलना चाहती है तो सबसे पहले उसकी कैपिटल रिपेयर होना ज़रूरी है। ये फ्रांस की एक कंपनी का बना हुआ प्लांट है और कैपिटल रिपेयर के लिए फ्रांस से इसी कंपनी के माहिरीन आएंगे। वो पूरे प्लांट को खोलेंगे और फिर देखेंगे कि किस हिस्से की मुरम्मत होगी या कौन सा पुर्जा मुकम्मल तौर पर निकाल कर नया लगाया जाएगा। इस काम में कम अज कम 1 माह लग सकता है और उसकी मुरम्मत पर 1 अरब रुपए की लागत आएगी। तो क्या हुकूमत इतनी रकम खर्च कर सकती है? मजीद ये कि ये प्लांट मेडिकल ऑक्सीजन के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। अगर ये चल भी जाए तो इस प्लांट पर कोरोना सूरत हाल के लिए इन्हिसार नहीं किया जा सकता। हुकूमत अस्पतालों की सतह पर ऑक्सीजन का बंदोबस्त करे तो बेहतर होगा।